नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आपको एक बात पता होगी शायद कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। और इस आज़ादी के लिए हमारे महापुरुष और जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत बड़ी त्याग तपस्या करके कुर्बानी दी, अपनी बलिदानी दी, अपने आप को बलिदान किया, खून पसीने को खींच कर आज़ादी दिलाई। इसमें जरा भी मिथ्या नहीं है, ये सारा एक जो सात्विक सत्य जो हम ये कह रहे हैं। उसके बाद भारत देश आज़ाद होता है और संविधान की व्यवस्था यहाँ कर दी जाती है, जिससे कि भारत देश एक ढंग से तरीके से एक व्यवस्था से चल सके। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही राजनीतिक पार्टियों का गठन, नेता चुनाव ये होते हैं और उसके बाद फिर न्यायपालिका का गठन होता है और न्यायपालिका फैसला करती है। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि आखिर हम ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये क्यों कह रहे हैं? लेकिन आज राजस्थान की राजनीति में एक ऐसी घटना हुई जिससे ये कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पर राजस्थान की राजनीति को कलंकित किया गया। जी हाँ, कलंकित। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? कलंकित शब्द। और वो कलंकित दो दिग्गज, तथाकथित दिग्गज, क्योंकि अब हम दिग्गज नहीं बोलते ऐसे नेताओं को जिनके पास बोलने की कला नहीं है, बोलने की भाषा शैली नहीं है, एक नंबर की फुहड़, घटिया और जो लुच्ची भाषा का उपयोग एक टेलीविजन के डिबेट जो न्यूज़ शो होता है, उसके अंदर फ़ोन डिबेट पर जब करते हैं और जब जनता के सामने ये चीज़ हो रही होती है और उसको जब हम सुनते हैं, तो इनको दिग्गज नहीं कहा जा सकता अपने आप में। और इनके जो भक्त होते हैं, इनके लिए दिग्गज हो सकते हैं। जनता जनार्दन के सामने सरेआम घोर कलंकित, अपमान, निकृष्ट और जो दयनीय भाषा, उसका इन्होंने यूज किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, महादिग्गज नेता, राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ी लाल। उधर हनुमान बेनीवाल, राजस्थान का एक ही लाल, हनुमान बेनीवाल। सवाल ये है कि कौन सा लाल और कौन सा बेनीवाल और कौन सा किरोड़ी लाल। इन्होंने धज्जियां उड़ाकर पटक दी संविधान की, इन्होंने धज्जियां उड़ाकर पटक दी लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक हत्या कर दी, संविधान की संवैधानिक हत्या कर दी। यकीन मानिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आज आंसू बहाने को मजबूर है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। एसआई भर्ती रद्द करने का मुद्दा पिछले 1.5 साल से चल रहा था न्यायपालिका के अंदर। याचिका दायर थी, तमाम हियरिंग, सुनवाई, बहुत सारी चीजें होती रही थी। फैसला आ गया मिलॉर्ड जस्टिस समीर जैन, उन्होंने रद्द कर दी। रद्द करने के बाद हनुमान बेनीवाल जो ठेकेदार हैं, सरपंच हैं जनता के, जनता जनार्दन के, उनका कहना है कि साहब ये तो सब हमने ही करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करवा दिया? जब कानून फैसला करता है, जज साहब फैसला करते हैं, कानून के तहत फैसला होता है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हनुमान बेनीवाल ने जाके जज साहब से पेन लेके और डायस पे जाके फैसला कर दिया कि लो हनुमान बेनीवाल ने। इसी को लेकर जब न्यूज चलती है, खबरें चलती हैं, तो एनडीटीवी ने एक शो रखा और उसके तहत इन नेताओं से आपस में जो डिबेट करवाई गई थी टेलीफोन पर, जिसे फोनो कहते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो आपने शुरुआत में कुछ अंश इसके सुन लिए होंगे। उसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाली बात। एक दूसरे के काले चिट्ठे खोलने लग गए, एक दूसरे की जितनी भी चोरी चकारी है, डकैती, उनको खोलने लग गए। जरा सोचिए, आमने सामने ये लोग नहीं थे। चोर, उचक्का, तेरी औकात क्या है, तेरी बिसात क्या है, तू अपनी औकात में रह। अब जरा ये जो नेता हैं, ऐसा नहीं है कि ये नए नवेले नेता हैं, अभी चुनकर कुछ नया जैसे भजनलाल शर्मा जी नए मुख्यमंत्री बने तो कुछ इस तरह से बने हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भजनलाल जी की भाषा बहुत अच्छी है, भजनलाल जी की भाषा बहुत मर्यादित, बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं सुंदर है। हनुमान बेनीवाल काफी समय से राजनीति के अंदर है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन उन्होंने कर दिया, एक अपनी पार्टी चला रहे हैं, तमाम सांसद विधायक लेके विधानसभा में आते हैं, संसद के अंदर आते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो कौन नहीं जानता, कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े भारतीय हैं। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे दिग्गज नेताओं ने इस तरह से टेलीविजन के
कार्यक्रम के अंदर जो काम किया वो कितना सही है कितना गलत। तकलीफ हमें नहीं, हमें तकलीफ हो भी नहीं सकती, लेकिन क्या जनता इस चीज को सहन कर पाएगी? आज जनता ने जिन लोगों को चुनकर भेजा है उनका इस तरह का कृत्य वाकई कितना शोभनीय है, कितना अशोभनीय है, इसका फैसला कोई नहीं करेगा। लेकिन हम एक बात हमारे इस वीडियो के अंदर कहना चाहते हैं, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और वो किस अपराध की? वो एक संविधान की हत्या करने के अपराध की, लोकतंत्र की हत्या करने की अपराध की एफआईआर होनी चाहिए। इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको इनके पद से हटा देना चाहिए। ये किसी भी पद पर रहने के लायक नहीं है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े पद पर एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हनुमान बेनीवाल पार्टी चला रहे हैं। ये जरा सोचिए कि किस ब्याह पे जनता से वोट मांगते थे, क्या कह के वोट मांगते थे? क्या सिर्फ इसलिए टेलीविजन चैनल पर जाएंगे और अपनी औकात जनता की अदालत के सामने रखेंगे? ऐसा इन्होंने सोचा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है और तमाम बीमारियों से ग्रसित कोई व्यक्ति अगर सीट पर बैठ जाता है तो फिर वो जो बीमारी है वो निकल के सामने आती है। हुआ क्या था? यही तो हुआ था। हनुमान बेनीवाल ने, चैनल वाले जो पत्रकार हैं उनको ये कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा था कि पर्दा डाल लिया किरोड़ी लाल मीणा जी ने, उन्होंने भजनलाल सरकार की बात कही थी। नहीं, ये कहा कि पर्दा भजनलाल शर्मा डाल रहे हैं, मैंने इनका नहीं कहा कि ये पर्दा डाल रहे हैं, ये थोड़ी डालेंगे पर्दा। मैं कहाँ से पीता हूँ? सब मैं अब आप बयान देना आगे तो मैं बदमाशों को साथ देता हूँ। अरे तू दौसा में आया था, जो पुलिस ने लाठी मारी, जब उसमें मैनेजर के स्टेशन के मास्टर के उसके नीचे कुर्सी में घुस गया मेरे सामने। तुम लुटेरे हो, कागज चुके तुम्हारे लुटेरे के। आप हो लुटेरे, आपने बजरी वाले जितने भी लोग हैं उनसे सर से गांठ गांठ की। ज्यादा मत बोलो, जो साथ बैठते हैं उनको ही बेच देते हो, धंधा करते हो आप। ठीक है, भेज दे करते बिकोरे, शर्मनी आती है। सबसे बड़े बिकाऊ राजस्थान करने वाला मैं, आप उठाने वाला मैं, आगे बढ़ाने वाला मैं। जब जाटों के छोरों को लाठी पड़ी थी, सारे गैंगस्टर की मदद करते हो, सारे चोरों की मदद करते हो, सबकी मदद कर रहा है। चोरों की मदद अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? सब नेतागिरी बुला अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? तेरे क्वार्टर पे तू तुमके बैठ गया था, जब मैं तेरे को आगे बचाया था टोडा बिल से भाग के। अब ये तेरे मत बोलो, अपनी औकात में रहो, ठीक है ना? क्या भीरू क्या है आपके पास? तू जाटों को पागल बना रहा है। और आपने मीणा को पूरे जीवन नरेश पांडे डलवाया आपने, बापड़े नरेश क्या है? तो तू तो जा, बेटा ने तेरे को शर्म आनी चाहिए। अरे छोड़ो, आप जैसा तो नकली आदमी मैंने देखा ही नहीं। छोड़ो कर रहा है मेरा हाथ से दिए, चोर कहीं के तेरे को पैसे मैंने मेरा हाथ से दिया। आपके पास क्या सामान है? बिगाड़ दिया जाटों के छोरों को तूने। सिर्फ इतनी सी बात थी, इतने में हाइपर टेंशन में आ गए किरोड़ी लाल जी, और तू तड़ा के औकात और ये फलान ढीम का सब कुछ चलता रहा था। इतना तक कह दिया कि फलानी जगह पुलिस ने पीटा, वहां कुर्सी के पीछे घुस गया। जरा सोचिए आप, जरा सोचिए, ये छिचोरापना जो गली मोहल्ले के वो जो चवन्ने रहते हैं ना, जो चवन्ना टाइप के जो लोग रहते हैं, वो भी नहीं करते। इतना कुछ इन्होंने कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे राजस्थान के लिए। कम से कम आज राजस्थान की राजनीति के लिए वाकई काला दिन, आज का दिन राजस्थान की राजनीति में काला दिवस के रूप में मनना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन की मर्जी है, फैसला जनता को करना होगा। अब कि वाकई वोट देने से पहले इन नेताओं से एक संवाद किया जाएगा क्या? किसी भी तरह से बातचीत करके देखी जाएगी क्या आगे से, आगे के चुनावों में कि किस तरह की भाषा करते हैं? जरा सोचिए कि आज अगर ये चैनल के अंदर आमने सामने बैठे होते ना, तो फिर मामला बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते। बाकी अनुमान आप लगा सकते हैं। टीवी चैनल में इस तरह की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये गोदी मीडिया का जब जमाना आया तब से यही चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर किसी पत्रकार की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जो हुआ वो सब ने देखा, सुना, मतलब सुना। वीडियो के अंदर जो थी बात थी वो एक फोनो पे हो रही बात थी। जो हुआ वो हुआ, ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई। न्यायपालिका का जो फैसला है, राजस्थान के तमाम जो युवा हैं एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर जो याचिकाकर्ता थे, उनके लिए कम से कम बहुत बड़ी राहत की सांस मिली होगी उनको। इसके अलावा
दूसरा जो धड़ा है, दूसरा पक्ष जो नौकरी कर रहे हैं, उनके बारे में हम कभी आगे वीडियो के अंदर बात करेंगे उनके बारे में। लेकिन ये जो तथाकथित दिग्गज हैं, उनके बारे में बात करना जरूरी था, लगता है। नमस्कार।